तो ये वीडियो में ग्रेविटी थोड़ा सॉल्व करेंगे। ग्रेविटी का न्यूमेरिकल्स नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। 23 से लेकर एंड तक। ग्रेविटी का एक अच्छा बात है ना, इसका जो न्यूमेरिकल्स है ना बहुत फार्मूला बेस्ड, कुछ तो दिमाग में लगा। न्यूटन का ग्रेविटी का जो न्यूमेरिकल्स है सब फार्मूला बेस्ड, बड़ा बड़ा फार्मूला है हर एक चीज़ का, उसी के ऊपर बेस्ड। चलो बता दिया। 500 kg satellite revolves around the sun at a height इतना हाइट दे दिया 10 का पावर 3 किलोमीटर। ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। हाइट दे दिया है 10 का पावर 3 किलोमीटर और इसका मास दे दिया, मास है 500 kg। तो क्या बोला है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो स्पीड का सीधा फॉर्मूला आता है, याद रखो। v0 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल्स टू अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या वेलोसिटी होता है तो gm बाय r ये होता है ना वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। अब इसको तो अभी नहीं यूज़ कर सकते, अभी तो अर्थ का मास नहीं दिया है। तो एक छोटा सा रिलेशन होता है, पता है, GME की जगह लिख सकते हैं स्मॉल g r स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वल्स टू रूट ओवर g r स्क्वायर बाय r प्लस h। ये इसको पुट करेंगे आंसर आ जाए। इसको पुट करेंगे आंसर आ जाए। जी पता है, खाली क्वेश्चन दे दिया, एच दे दिया, पुट करने से आंसर आ जाएगा। पुट करके दिखाए। जी है 9.8, जी है 9.8, आरी है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 और स्क्वायर वो है 6.2 10 का पावर 6 प्लस 10 का पावर 8। 10 का पावर 6 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 10 का पावर 6 फिर हो जाएगा। आने वाला टाइम Three six five and something 736.7 ठीक है। सर पुट नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बस लिख देंगे और पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नंबर टू क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका फॉर्मूला है, पता है क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो भी आया पुट करो और आर का जगह ना मान सकेगा। आर का मतलब है रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग रेडियस ऑफ द बॉडी। हमेशा आर की जगह आर ई प्लस एच रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, क्योंकि वही है ना ऑर्बिटल प्लस टू ओमेगा इक्वल्स टू आर प्लस एच। पुट करोगे नहीं पुट नहीं करेंगे तब तो इजी सब तो इजी
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। तो उसके लिए ना वो वाला हाइट में निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है। उस हाइट में निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। क्या फॉर्मूला होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय होता है ना, जी डैश इक्वल्स टू जी बाय एलसीएम इन आर प्लस एच। अब इस सम्स में स्मॉल आर को ले रहे हैं आर प्लस एच, जी डैश इक्वल्स टू जी बाय आर प्लस एच हो जाएगा स्मॉल आर बाय आर, जी डैश इक्वल्स टू जी आर बाय आर प्लस एच। ठीक है, समझ आया ना। इसका मतलब है हाइट, आर का मतलब है रेडियस ऑफ द स्मॉल आर को मान लिया आर प्लस एच। थोड़ा सॉल्व किए ये एक रिलेशन, तो सुनो क्या करेंगे बस बता देते। रेडियस ऑफ द अर्थ दे दिया है, स्मॉल आर का मतलब होता है आर प्लस एच, उसको निकाल लो ना भाई। अच्छा दिया है ना, जी पुट करो, जी डैश आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा ना। उसके बाद कितना फोर्स इक्वल्स टू एम जी डैश दे दिया है 5 यूनिट की जी डैश को यहाँ ठीक उतना हम वैल्यू नहीं करते, तुम समझ जा रहे हो क्लास 11 में स्टूडेंट साइंस देंगे और बड़ा बात बहुत ही बड़ा बात समझ गए। चलो आई होप तुम समझ गया थोड़ा सा सबको हल्का सा गाइडेंस चाहिए, सिविल में थोड़ा सा सबको हल्का सा गाइडेंस चाहिए, बाकी तो सबको सभी को जाता है। 24 क्या बोला है, 24 बोला है, ठीक है। Let the time period let the time periods be T1 and T2, ठीक है। केपलर का थर्ड लॉ या सेकेंड लॉ, कोई भी लॉ को याद नहीं आ रहा है, बट केपलर का लॉ क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ऐसे लिख सकते हैं भाई कि स्क्वायर इक्वल्स डी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। तो अब दो अलग अलग प्लैनेट है ना, सुनो ध्यान से, जो रिलेशन देखते हैं समझ आता है। T1 इक्वल्स टू के, पहला प्लैनेट का रेडियस है आर क्यूब। T2 इक्वल्स टू के, दूसरा प्लैनेट का रेडियस है 1.02 आर, 1.02 आर दोनों को डिवाइड करते हैं। T1 बाई T2 T2 बाई T1 को डिवाइड करते हैं, T2 बाई T1 करेंगे जब तो हो जाएगा कि 1.02 आर का होल डिवाइड बाई आर का गया। T1 बाई T2 आ रहा है और आर भी कट जाएगा 1.02 का क्यूब बाई 1। ये अलग से रेशियो क्यों निकाले, तो सुनो अब क्या करें। उनको बोला है बोलो परसेंटेज डिफरेंस, याद है क्लास 8 में परसेंटेज चैप्टर में पढ़ते थे परसेंटेज डिफरेंस। परसेंटेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बाय ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा डिफरेंस बाय ओरिजिनल इंटू 100। समझ आया, डिफरेंस में T2 पहले लिखेंगे ना, T2 में ज़्यादा टाइम लग रहा है।
T2 का और भी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो T2 माइनस T1, हाँ इसको क्या करेंगे ना, T1 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या होगा, 2/T1 माइनस 1/200 समझ आया। अच्छा समझदार तो हूँ। T2/T1 कितना है 1.02 by 1 क्यूब माइनस 1/100। ये करोगे आंसर, इसको क्यूब करो, क्यूब करके -1 करो, इंटू 100 करो, 3% आंसर। ठीक है, इतना तो कर दोगे, देख रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है आंसर आ जाएगा। मेन यही याद रखना था, तो पहले फॉर्मूला है एग्जाम में लिख देना, मैंने से बाई करके पढ़ लो, सीधा मत लिख देना, ऐसे सीधा ऐसे समझ नहीं करना है एग्जाम में, यार सीधा नहीं। चलो नेक्स्ट वर्क फाइन। Number 25. Number 25 चलो क्या बोला है, Earth satellite is revolving at a height इतना on the Earth's surface, radius is इतना, acceleration is इतना, find out orbital velocity of the satellite। अभी तो मैं बोला कि सर अभी तक तो orbital velocity का सम्स किया हमने, जिसमें तो फॉर्मूला इज गिवन v0 √g/i। यहाँ पे थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि कार्ड का मास नहीं दिया, तो वही जो छोटा सा हम लोग चेंज कर v0 = g/i², कैसे चेंज करते हैं ना, कैसे चेंज करते हैं ना भाई, g/i² बाय ये आरी नहीं, ये आरी इसको पुट करो क्या जाएगा, क्या है v0 और इसका रेडियस दिया हुआ भाई 6300 किलोमीटर है, तो 6300 प्लस 180 आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा इसको एक बार करोगे इसको हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 क्या बोला, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। देखो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, मिक्स हो गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या फिर रोटेशनल मोशन में है, बट जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा होता है v²/r। अभी जो v आया है तुम लोग का आंसर कितना आंसर है, अभी जो तुम लोग का v आया है, ठीक है, अभी जो v आया है उसको स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय r, r मतलब वही r + h, r मतलब वही r + h कितना हो जाएगा 6300 180 करोगे आ जाएगा, तो बात नहीं करोगे आ जाएगा, सो करो कट नहीं आएगा, 10⁻⁶ डिवाइड बाय, अरे कितना इसमें 8 से डालेंगे 710 810 कट गया ना,
तो मैं कैंसिल नहीं होगा ना 8 और 490 और राउंड ऑफ करके 6 आएगा राउंड ऑफ करके 6 आएगा 6 नहीं होगा 60 आएगा लकी होगा V स्क्वायर 7 किलोमीटर पर सेकंड उसको मीटर में चेंज करेंगे बाय आर आर है 6300 में 800 डालें 7100 तो 8100 हो जाएगा फिर 10/2 हो जाएगा 10/5 हो जाएगा 10/6 आंसर रेडियल एक्सेलरेशन सही फॉर्मूला को यूज़ किए हैं फिर कुछ यूज़ करवाया मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले पहला वाला का आंसर है 7 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 7000 मीटर पर सेकंड किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 हो जाएगा 7 का स्क्वायर की 49 है 10/3 का स्क्वायर की 10/6 है और 6300 अच्छा 81 है ना बहुत हो गया 490/81 490/81 6 थोड़ा अरे तो लगा ना कि हाँ 8 नहीं था इसलिए तो सोचना पड़ेगा ठीक है आ गया था समझ आने का वही फॉर्मूला इसका थर्ड ने बोला पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट लेट द पीरियड बी टी सैटेलाइट गोल घूम रहा है ना सर्कमफ्रेंस के अलावा टाइम क्लियर हो जाएगा 2πr/d ठीक है इसका मतलब है T equals to 2πr/d बस पुट करना आ जाएगा ये हम पुट नहीं करेंगे आर पता है एच पता है वेलोसिटी निकाल लिए वो पुट करो आ जाएगा हाँ सेकंड में आएगा ठीक है ऐसा ही यूनिट ऑफ टाइम से नेक्स्ट 26 क्या बोला है 26 क्या बोला है satellite is revolving at a height above the earth in a circular orbit completing one revolution height दे दी है और टाइम दे दी है हाइट है 500 किलोमीटर कहाँ से होगा हाइट है 500 किलोमीटर टाइम है 98 मिनट्स दोनों ही ऐसा यूनिट नहीं है एग्जाम में थोड़ा आँख खुला रखना मिनट्स को सेकंड में चेंज करना किलोमीटर को मीटर में चेंज करना करना क्या है कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ का मास निकाला तो लोग अगर अपने बुक में थोड़ा फ्लिप करोगे ना लोग तो सीधा एक चाहे तो लंबा यहाँ डेरिवेशन कर सकते हैं यूजिंग केप्लर्स थर्ड लॉ
और यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन GMM बाय बुक खोलोगे सीधा एक फॉर्मूला मिलेगा। बता रहे हैं वो वाला फॉर्मूला जिसमें ये वाला पेज नंबर 550 में फॉर्मूला ठीक है। पेज नंबर 550 में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि मास ऑफ द प्लैनेट कितना प्लैनेट है मास ऑफ द प्लैनेट 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन RE प्लस H का क्यूब डिवाइड बाय T स्क्वायर जी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसका नंबर मालूम। ये आया है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला। ये आया है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला। देखो एक तो बच्चे लोग बोलते हैं ना उनके बाद सर क्या हुआ एग्जाम में फॉर्मूला भूल गया। अभी तो आप बुक देख के बोल दिए उनको सर फॉर्मूला भूल गए क्या होगा। तो वो अगर फॉर्मूला भूल गए तो उसके लिए तो बोला जाता है थोड़ा सा डेरिवेशन याद रखो, हल्का फुल्का डेरिवेशन याद रखो। उसका डेरिवेशन नहीं याद रखना होगा क्या बोलेगा और क्या बोलेंगे इसका डेरिवेशन याद रखना होगा। देखो वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। देख लोगे समझ जाओगे। डेरिवेशन अगर देख लोगे समझ जाओगे। हाँ सुनो मेरा बात, सुनो अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल गया स्पीड में बताया, अगर नहीं करना तो फास्ट वर्ड ज़्यादा बढ़ेगा। सुनो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 RE प्लस H बाई V। शुरू नहीं बोल सकते भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस ये है सर्कमफ्रेंस, स्पीड V है। इस फॉर्मूला में बस थोड़ा मेहनत करके V का वैल्यू याद होगा। V का वैल्यू तो याद रहता है ना, और यूज़ किया है V इक्वल्स टू रूट ओवर GME बाई RE प्लस H। ये नहीं यूज़ करना है तो V इक्वल्स टू रूट ओवर GRE स्क्वायर बाई RE प्लस H। इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, इसका V का वैल्यू यहाँ पुट करो और सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। और यहाँ से M को ये करना, इसको मत यूज़ करो, यहाँ तो यहाँ से ठीक है। इस सम्स में आप वापस आ जाओ। सब वेरिएबल दे दिया है, सब वेरिएबल दे दिया है। देखो हाई क्वेश्चन में दे दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ दे दिया है, G दे दिया है, E को सेकंड पुट करवा जाएगा उतना पुट करेंगे। चलो एक आसान 27 27 क्या बोला है। 27 क्या बोला है। Moon completes one revolution around the Earth in 27 days in an orbit of radius इतना। Earth completes one revolution around the Sun in 365 days in an orbit of radius इतना। Compare the masses of Sun and Earth। दोनों का मास को कंपेयर करना है। मून के लिए टाइम था 27 डेज, मून के लिए टाइम था 27 डेज और ऑर्बिट का रेडियस भी दिया। हाँ हमारे है 3.8 इंटू 10 का पावर 5। अर्थ के लिए अर्थ भी दिया है, अर्थ का टाइम होता है और करने को भाई 365 डेज होगा, 365 डेज वेब सीरीज। कितना दिया है रेडियस 1.5 इंटू 10 किलोमीटर में दिया है, डे में दिया है। डे को सेकंड में चेंज कर दोगे ना, इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियस। कंपेयर द मास। अरे मून को सैटेलाइट का तरह समझो। मून का अगर तुमको टाइम दे दिया, मून का अगर तुमको ऑर्बिटल रेडियस दे दिया, मून का मास निकाल सकते हो। हाँ नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला आता है।
कंपेयर द मासेस ऑफ अर्थ एंड सन बोला है। मून अर्थ का नेशनल सैटेलाइट, उसका टाइम भी दिया है, रेडियस भी दिया है। तो यहाँ से तुम अर्थ का मास नहीं निकाल लोगे, क्योंकि मून अर्थ के आसपास घूमता है ना। तो यहाँ से तुम अर्थ का मास निकाल, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम पहले लिखे थे। फॉर्मूला होगा मास ऑफ अर्थ, बुक खोल के देख रहे हैं 4 पाइस वगैरह। आर ई प्लस एच की जगह आर लिख लो बाय टी स्क्वायर जी। मास ऑफ अर्थ से, अर्थ किसका सैटेलाइट अगर इमेजिन करना है, अर्थ को सैटेलाइट बोलना गलत होगा, लेकिन अर्थ सन के आसपास घूमता है ना। यहाँ से मास ऑफ सन मिल जाएगा, मास ऑफ सन गोज़ टू C4 I स्क्वायर R2 क्यूब बाई T2 स्क्वायर जी। दोनों को डिवाइड कर दोगे, मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ सन I स्क्वायर क्यूब बाई T2 स्क्वायर जी। उसको उल्टा कर देंगे, T2 स्क्वायर जी बाय 4 स्क्वायर R2 जी जी कर दिया, 4 स्क्वायर कर दिया, क्या बचा R1 बाई R2 का क्यूब, T2 बाई T1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो आ जाएगा मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ सन। अच्छा क्या तुमसे उल्टा पूछा था वो, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, T2 बाई T1 हो जाएगा ना, R1 बाई R2 हो जाएगा। समझे, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें, याद रखो फॉर्मूला, कितना ही फॉर्मूला याद रखो, बैटरी पर्पस में ये भी सब कर रहा है इसके ये का सम नंबर ये का 27 ठीक है, देख लो बता दीजिए। करिए लेकिन मून्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 30 डेज। अच्छा 30 डेज होता नहीं, लेकिन कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस आर ओवर, हाँ कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ, क्या क्या दिया टाइम दे दिया है 30 डेज, टाइम दिया है 30 डेज, जी का वैल्यू दिया है और अर्थ का मास दिया है, तो वही वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो और क्या लगेगा जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला देगा क्या यही यूज़ करना फॉर्मूला बदल देंगे तो याद नहीं फॉर्मूला था टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच को अभी आर मानो बाय जी एम तो क्या दिक्कत है, सब तो दे दिया, क्या निकालना है नहीं सॉरी आर निकालना है, तो आर नहीं पता, पाई पता है क्या होता है, पी पता है क्या है, जी पता है क्या है, एम पता है क्या है, पुट करो आंसर आ जाएगा। दिमाग क्या रखो, स्पीड में बता रहे 29 में बोला है डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज इतना, डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है 8 × 10⁻3 डेंसिटी होता है केजी पर। अब ये है नियर द हाइट बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ,
ठीक है, कहीं भी ये वर्ड दिया रहेगा ना नियर द सरफेस तो थोड़ा समझ लेना। हाइट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ द डिटरमाइन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डी। इसका भी बुक में सीधा फॉर्मूला लिख दे रहे तो लोग फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला। हाँ, टी इक्वल्स टू रूट ओवर 3 पाई बाई 0, 3 पाई बाई 0। पाई पता है, जी पता है, रूट पता है, डेंसिटी पता है, करवा दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। इतना फुट नहीं कर रहा है बस। With what velocity must a body be thrown from a surface so that it can reach a height 4 r above the surface? कितना वेलोसिटी से बॉडी को फेंकेंगे कि वो उतना हाइट में चले जाए? इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, इसका कोई एक सीधा फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी को कितना वेलोसिटी से कितना हाइट में जाए, इजी फॉर्मूला ये वेलोसिटी इक्वल्स टू। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया? हाइट है 4 r, हाइट है 4 r और आरी दे दिया है और जी है, बोला है नहीं, बोला है नहीं, कोई बात नहीं है, बता सीधा फॉर्मूला। कितना हाइट है कितना इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पेज नंबर देखोगे तुम, पेज नंबर 546 वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, रूट ओवर 2gh बाय प्लस h बाय r। ठीक है, यही फॉर्मूला कर लो इसको। जी बता रहा है, h बता रहा है, और r बाय h तो 4 आ जाएगा, सब पता है। अभी निकालना हम नहीं करेंगे, इस फॉर्म में देखिए बुक। ठीक है, तो जरा सा बस सेकंड कुछ चाहिए, जरा सा चाहिए, इसलिए तो यूट्यूब वीडियो खोले देख लो फॉर्म। ये पेज नंबर 546 546। A body is thrown vertically upwards with a velocity 10 km/s. Velocity है 10 km/s. From Earth's surface up to which height will it go? Height निकालने को बोला है, radius of the tube है, height निकालने को बोला है, radius of the tube है। अब तो वही वाला फॉर्मूला जो अभी लास्ट टाइम पे वही वाला फॉर्मूला, बस उसमें ना h को सब्जेक्ट बना दो, h निकालना है, h को सब्जेक्ट मतलब h को सब्जेक्ट बना देंगे, h इक्वल्स टू वही बीच 546 करेंगे, b स्क्वायर r और 2gr माइनस b स्क्वायर 2gr। अगर एक फॉर्मूला नहीं याद होता है, लास्ट वाला फॉर्मूला को याद होता है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना उसमें कट 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 फिर मैथ्स लगाना उसमें। हाइट निकालना है ना, आर ई है, आर ई है, बी है, जी है, आर ई है, कुछ करना हो जाएगा। देख लो फॉर्मूला नेक्स्ट समझ। Next sum. If the radius of the earth is enough and the acceleration due to gravity is enough, then calculate the escape velocity. देखो escape velocity का 2-3 फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे अर्थ का रेडियस दिया है और जी, तो उसका वो वाला फॉर्मूला escape velocity equals to रूट ओवर जी आर। ये होता है ना, गलत लिखे हैं, escape velocity होता है
इसकी फिलॉसफी बताया। सॉरी यूज़ करो आ गया। चलो क्या बोला है, क्या बोला, मास ऑफ मून इज इतना, मून का मास दे दिया, मून का मास दे दिया और रेडियस दे दिया मून का। मीन रेडियस का मतलब ना, रेडियस का साइन जी दे दिया है। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, तो यहाँ दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे। लास्ट फॉर्मूला में क्या था, लास्ट फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, बता रहे हो पहले लिख रहे हो सब नहीं है। यहाँ पे इसके वेलोसिटी इक्वल्स टू, इसके वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट ओवर 2gm बाय r, 2gm बाय r ही बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला अच्छा है, इससे ना किसी भी प्लैनेट का मास पता है ना, प्लैनेट का रेडियस पता है, प्लैनेट का इसके वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, खुद करने से वैल्यू हो जाएगा 2gm बाय r, कोई नंबर ठीक है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, किसी के दिमाग में प्रश्न है। पेज 547 में इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस्केप एनर्जी किया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, वहाँ से आया गया। बहुत ईजी, चलो तो स्पीड में बता देना, ईजी थी फॉर्मूला, कुछ करना है तो खुद नहीं समझ आ रहा, बता रहे थे। 34 में क्या होगा, रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज 4 times दैट ऑफ द मून। रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज 4 times रेडियस ऑफ द मून। और value of acceleration due to gravity gm on the moon is 0 g alpha। मून में जो gm है वो है g alpha। तो बच्चे लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हैं। और g है, और what will be the escape velocity from the planet, इस planet का escape velocity, इस planet का escape velocity escape velocity का वो वाला फॉर्मूला वो है। सोचो प्लैनेट का escape velocity है रूट ओवर 2g r। g का मतलब उस प्लैनेट में कितना है, r का मतलब उस प्लैनेट का। अच्छा, escape velocity मून पे कितना होगा, रूट ओवर 2gm r। तुमने क्वेश्चन को स्क्वायर करके डिवाइड करें, स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, 2gr बाई 2gm जी बाई जी एम हो जाएगा 5/1, r बाई आर एम 4/1 स्क्वायर वी एम स्क्वायर। मून में दे दिया वो, मून में कितना है 2.5 स्क्वायर हो जाएगा 90 इंटू 5/10 तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2
गलती हो जाती है 5.414 यहाँ पर गलती हुआ कहाँ गलती हुआ रेडियस ऑफ द प्लैनेट is 4 times radius of the moon और GM of moon is G/5 G is rectangle plus K plus ये फॉर्मूला होता है ना V equals to रो टू जी आर इनटू जी हमारा स्क्वायर करेंगे टू जी आर बाई टू जी आर जी बाई जी आर फाइव बन जाएगा फाइव बाई आर बाई आर एन हो जाएगा 4/1 आर बाई आर एन हो जाएगा 4/1 वी एन अच्छा वी एन स्क्वायर नहीं वी एन स्क्वायर नहीं यार वी एन स्क्वायर नहीं स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 बाई 10 करेंगे आ जाएगा करेंगे मैं कौन सा करना है हल्का फुल्का मैथ्स करना है मुझे ना क्या है यहाँ तक समझ लो बस पहला यहाँ से करते हैं यहाँ से तुम करते ठीक है तो नेक्स्ट नंबर 35 नंबर 35 क्या हो रहा है स्केल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द सरफेस इज 11.2 स्केल वेलोसिटी है स्केल वेलोसिटी है 11.2 सबको याद है Our body is projected up with twice this speed. Wow, उसको डबल स्पीड से चुके हैं और उसका बॉडी का स्पीड कितना है 21.4 किलोमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे लोग what will be the speed of the body at infinity infinity में बॉडी का स्पीड कितना है इसका भी बुक में एक सीखा फॉर्मूला ठीक है वेलोसिटी एट इंफिनिटी इक्वल्स टू देखोगे डेरिवेशन देखोगे इससे बताऊंगा एंड एग्जाम में क्या नहीं सीधा फॉर्मूला उसको डायरेक्ट किया तो मैं उसको डायरेक्ट ही किया Yeah. B dash equals to B square minus B square. अच्छा सुन लिख रहे हैं equals to 0 B square minus B square. B है उसका स्पीड B है इसके वेलोसिटी यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर करो B स्क्वायर ठीक है समझ गए चलो लास्ट सम क्या है सम है 36 और wider speed of an artificial satellite or very close to Earth is maybe 0 है 8 kilometer per second. What should be the increase of the speed so that it may leave its orbit? जितना इंक्रीज करेंगे उतना ऑर्बिट छोड़ेगा तुम लोग को याद है एक बहुत फेमस रिलेशन इसको डेरिवेशन भी आ सकते हैं इसके वेलोसिटी होता है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़े इसको बता रहे कौन सी है उसको नाम बताता हूँ कहीं ना कहीं होता है पेज नंबर 540 B equals to √2 अगर इतना स्पीड हो गया सैटेलाइट चलेगा वो गोल नहीं हुआ ठीक है स्पीड इसलिए बताएं क्योंकि सब इजी का फॉर्मूला बेचना तो बता दिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है क्या नहीं करना है ठीक है
चलो ओके